Morning student, I hope that all of you are fine and fit. I have sent you a video related to this topic just last week, simplification. Now today I will again explain this topic, but today I will explain this topic in only Hindi language for your better understanding. Okay? तो ये सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, ये हमारी गणित में एक चैप्टर है। हिंदी में इसको कहते हैं सरलीकरण। सामान्यतः अभी तक हमने प्रश्नों को देखा है कि एक या दो स्टेप के बाद उनका हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। जैसे एक पुस्तक का मूल्य 40 रुपये, तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना? एक का 40 तो 5 का कितना? तो इसका आंसर बनेगा आपका 40 गुणा 5, 200 रुपये। बस 40 × 5 = 200। इट्स फाइनल आंसर। 5 पुस्तकों का मूल्य 200 रुपये आ गया। लेकिन सरलीकरण में प्रश्नों को हल करते समय हमें विभिन्न प्रकार के चिन्हों को हल करना पड़ता है। इन प्रश्नों में जोड़ भी होगा, घटाना भी होगा, भाग भी होगा, गुणा भी होगा, और एक का होता है। का को अभी मैं बताता हूँ आपको। ये सारे चिन्ह जो हैं एक साथ एक प्रश्न में होते हैं, इनको हल करना पड़ता है। अब इन्हें हल करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन करने के बाद अंततः एक उत्तर प्राप्त होता है। गुणा होता है, इसमें गुणा हमें आता है, भाग होता है, हमें भाग भी आते हैं, जोड़ होता है वह भी आता है, हमें घटाना है, घटाने का चिन्ह होगा वह भी हमें आता है। लेकिन किस समय हमें भाग को हल करना है, किस समय जोड़ को हल करना है, किस समय घटाने को हल करना है, किस समय गुणा को हल करना है, ये थोड़ा कंफ्यूज वाला विषय है। इसके लिए एक सिस्टम है। इसमें ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं इसको अभी हिंदी में बता रहा हूँ। इसके बाद कोई भी वीडियो आपको हिंदी लैंग्वेज में नहीं मिलेंगी, ध्यान रखना। यह प्रश्न है, ये प्रश्न है। 1/2 ऑफ 40 भाग 2 + 4 - 3। अब इसमें देखिए माइनस प्लस भाग का चिन्ह है, ये ऑफ है। इतने सारे चिन्ह हैं, इन सारे चिन्हों को हल करने के बाद हमें एक अंतिम उत्तर प्राप्त होता है। अब इसको कैसे करना है? पहले इसको घटा दें, या इन दोनों को जोड़ दें, या इसका इसमें भाग दे दें, बस ये समझने की चीज़ है। इसका एक नियम है, हिंदी में एक दोहा बना हुआ है इसके लिए। पहले का को कीजिए, फिर भागा को जाए, पुनः गुणा को कीजिए, ऋण धन एक समान। तो पहले इस चीज को समझिए आप, ये ऑफ क्या है। सामान्यतया हम ऑफ को कहते हैं कि इसको हम गुणा कर देते हैं। अपने किसी भी बड़े भैया बहनों से अगर आप इस बारे में वार्ता करेंगे तो यही बताते हैं कि इसका मतलब गुणा होता है।
ये तो गुणा हो गया, ठीक है, अन्य इसमें कोई गुणा का चिन्ह नहीं है। अब इसको गुणा में रखने के लिए अगर ये ऑफ शब्द दिया है, इसका मतलब हिंदी में होता है का। अब हमारी अंग्रेजी में पुस्तक है तो उसमें आपको का लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसकी जगह ऑफ होगा। तो सर्वप्रथम प्रश्न में देख लीजिए आप लोग कि अगर ऑफ है तो इस ऑफ वाले चिन्ह को सबसे पहले हल करते हैं, यानी पहले का को कीजिए, का मीन्स ऑफ। तो सबसे पहले इसको, पहले का को कीजिए फिर भागा को जाए, उसके बाद भाग का चिन्ह अगर है तो उसे हल करेंगे। ये भाग वाला चिन्ह है, इसको फिर हल करेंगे। पहले इसको हल कीजिए आप, 1/2 और 40, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 ऑफ की जगह पर गुणा का चिन्ह बनेगा 40, भाग 2 धन 4 ऋण 3। अब प्रश्न ये हो गया हमारा, अब ऊपर इसको छोड़ दीजिए आप। अब इस चिन्ह को पहले हल करिए आप, इसको 1/2 गुणा 40 बराबर, इस 2 से 40 कट जाएगा 20 बार, 20 का 20, तो ये हो गया 20। 1/2 गुणा 40 बराबर 20 हो गया। पहले का को कीजिए फिर भागा को जाए। अब भाग की बारी आती है, इसके बाद चिन्ह का एक आधा भाग का 2 धन 4, सेम वैसे उतारेंगे आगे को, ये हो गया। अब इस पोर्शन को पहले हल करेंगे, तो 2 का भाग दे दीजिए 20 में, 10 हो गया इसकी जगह पर। ये पोर्शन अब खत्म हो गया, 10 आ गया, प्लस का चिन्ह है, इसको वैसा ही उतारिए, ये हो गया। ऋण धन एक समान, इनको सीधे सीधे कर दीजिए, 10 में 4 जोड़ के आपका 14, ऋण 3 ऐसे बनेगा बराबर 11। ये फाइनल आंसर हो गया इसका। अब आप देख सकते हैं इस सवाल में हमने कितने कैलकुलेशन किए हैं। इस ऑफ को सॉल्व किया, भाग के चिन्ह को सॉल्व किया है, फिर धन के चिन्ह को सॉल्व किया है, फिर ऋण के चिन्ह को सॉल्व किया है, उसके बाद हमारा उत्तर निकला है। ये है सरलीकरण। अब ये जरूरी नहीं है कि जितने भी चिन्ह इसमें होते हैं वो एक सवाल में सभी चिन्ह आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे इसमें कहीं पर गुणा का चिन्ह था ही नहीं। एक अगला प्रश्न देखते हैं। (25 multiply 63 divide 7 प्लस 27 -2। ये प्रश्न है। अब इसमें ऑफ तो है ही नहीं, ठीक हो गया, सिस्टम वही रहेगा। पहले का को कीजिए फिर भागा को जाए, पुनः गुणा को कीजिए, ऋण धन एक समान। यानी अगर ये सारे चिन्ह एक साथ होते हैं हमारे किसी प्रश्न में तो सबसे पहले ऑफ को हल करेंगे, उसके बाद भाग को हल करेंगे, उसके बाद फिर अगर कहीं गुणा का चिन्ह है तो उसको हल करेंगे, उसके बाद ऋण और धन की बारी आती है। इसमें ऑफ नहीं है, एक चीज कम हो गई। अब आगे को हमारा सूत्र क्या है, पहले का को कीजिए फिर भागा को जाए। अब सबसे पहले इसमें भाग का पोर्शन हल होगा। हम अगर इसको 25 गुणा 63 करके सॉल्व करेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। सबसे पहले ये वाला पोर्शन हल होना चाहिए। पहले का को कीजिए, का है ही नहीं, फिर भागा को जाए तो हमने भाग के पोर्शन को हल करना है। तो देखिए इसका आंसर ऐसे बनेगा 25 गुणा, अब यहां पर क्या आना चाहिए, इस पोर्शन को हल कर दीजिए, 63 भाग 7,
7 नम 63, तो 9 बार भाग जाता है तो यहाँ पर 9 होगा। 63 भाग 7 के स्थान पर 9 आ गया। अब आगे को सवाल वैसे ही बढ़ाइए, +27 -2 भाग का। अब देखिए, अब ये सवाल रह गया, अब सवाल ये बन गया, अब इससे कोई मतलब नहीं है। 25 गुणा 9 धन 27 ऋण 2। पहले का को कीजिए, का नहीं है, फिर भागा को जाए, अब इसमें भाग भी नहीं है, पुनः गुणा को कीजिए। अब ये वाला पोर्शन पहले होगा गुणा वाला। देखिए 25 गुणा 9 कर दीजिए, 225। अब ये 25 गुणा 9 की जगह पर 225 आ गया, प्लस 27 ऋण 2। अब इसमें पहले जोड़ को हल कर लीजिए, उसके बाद घटा देंगे। अब 225 और 27, 250 तो 52, 252, 7 बार। अब 225 धन 27 के कैलकुलेशन में आपका 252 आ गया, ऋण 2 ये वाला बराबर 250। ये इसका फाइनल आंसर है। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विथ दीज कैलकुलेशंस। इतनी सारी कैलकुलेशन के बाद ये उत्तर आया है, इसी को हम सरलीकरण कहते हैं। केवल ये नियम ध्यान में रखना कि पहले ऑफ को हल करना है, उसके बाद भाग वाला पोर्शन हल करना है अगर है तो, उसके बाद फिर कहीं गुणा का चिन्ह है तो उससे हल करेंगे, फिर चाहे आप धन को हल करो या फिर ऋण को हल करो। तो इसमें केवल नियम याद करने से हमारा काम चलने वाला नहीं है, मैथ बाय प्रैक्टिस। इसके लिए अभ्यास चाहिए, अभ्यास करते करते आपकी समझ में ये आता जाएगा धीरे धीरे। इसके लिए केवल अभ्यास की आवश्यकता है। कौन सा चिन्ह कब हल करना है ये आपको ध्यान में आ गया होगा, पुस्तक में सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसको देखिए आप। आ रहा समझ में? तो इस वीडियो के बाद ये प्रश्न मैं आपको भेज दूंगा, वीडियो को देखते रहिए और इन प्रश्नों को आप क्लास वर्क की कॉपी में हल कर लेंगे। ठीक हो गया? नेक्स्ट डे फिर एक प्रश्न, एक दो प्रश्न में इसी तरह से हिंदी लैंग्वेज में ही आपको समझाऊंगा, और उसके बाद आपको हिंदी लैंग्वेज में ये वीडियोस नहीं मिल पाएंगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है? थैंक यू।